आज हम हमारी यूनिट फर्स्ट कांथापुर जो कि एक उपन्यास है, एक नोवेल है और इसके नोवेलिस्ट है, इसके उपन्यासकार है राजा राय। तो आज हम राजा राय के बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। राजा राय वॉज बोर्न ऑन नवंबर 5, 1908 in an orthodox Brahmin family in a village of Mysore. He received his early education in Hyderabad. For higher education, he went to Aligarh, where he came in the contact with Professor Dickinson, who inspired him to study French language and literature. Raja Rai graduated from Nizam College, Hyderabad. At the age of 20, Raja Rai left for France, where he stayed for more than a decade. It was during this period that the first collection of his short stories, Javani, was published in 1930. His first novel, Kanthapur, was published in 1938. His second collection of short stories was also written during this period, but it was published in 1947. His second novel, which was published in 1960, has France for its scene of action. In the early of 1930s, before leaving for France, Raja Rai has written a couple of essays. In these essays, he expressed his fascination for Indian culture and Vedantic philosophy. His novel, The Serpent and the Rope, is a reflection of this very philosophy. राजा राय was born on November 5, 1908. राजा राय का जन्म 1908 में तारीख नवंबर 5 को हुआ था। कहाँ हुआ था? इन एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली इन अ विलेज ऑफ मैसूर। मैसूर के एक छोटे से विलेज में, मैसूर के एक छोटे से गांव में एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब जो पुरानी परंपराओं को मानती हो। एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ नवंबर 5, 1908 को मैसूर के एक छोटे से गांव में। He received his early education in Hyderabad. He received his early education in Hyderabad. हैदराबाद में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली। प्रारंभिक शिक्षा मतलब 8वीं तक। For higher education, he went to Aligarh, where he came in contact for Professor Dickinson, who inspired him to study French language and literature. Higher education, उच्च शिक्षा के लिए वो कहाँ गए? He went to अलीगढ़, वे अलीगढ़ चले गए। Where he came in contact with Professor Dickinson, जहाँ पर वो किसके संपर्क में आए? प्रोफेसर डिकिंसन, जहाँ पर वे प्रोफेसर डिकिंसन के संपर्क में आए। हु इंस्पायर्ड हिम टू स्टडी फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और प्रोफेसर डिकिंसन ने राजा राय को क्या किया? इंस्पायर किया, उनको प्रोत्साहित किया फ्रेंच लैंग्वेज को, फ्रेंच साहित्य को और फ्रेंच भाषा को पढ़ने के लिए राजा राय को प्रेरित किया। वो हायर एजुकेशन के लिए कहाँ आ गए? वो अलीगढ़ में आ गए और जो वहाँ प्रोफेसर डिकिंसन थे वहाँ पर उन्होंने राजा राय को क्या किया? प्रोत्साहित किया फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ने के लिए। राजा राय ग्रेजुएटेड फ्रॉम निज़ाम कॉलेज हैदराबाद, और उन्होंने निज़ाम कॉलेज हैदराबाद से अपनी ग्रेजुएशन पास की। एट द एज ऑफ 20, राजा राय लेफ्ट फॉर फ्रांस। 20 साल की उम्र में वो फ्रांस चल दिए, मतलब वो फ्रांस के लिए चल पड़े। वेयर ही स्टेड फॉर मोर देन ए डेकेड, और जहाँ पर वो एक दशक से अधिक समय तक रहे। कहने का मतलब 10 सालों से भी अधिक समय पर वो फ्रांस रहे। डेकेड का मतलब 10 सालों का समूह, दशक। It was during this period that the first collection of his short stories, Jamni, was published in 1930. और जब वो फ्रांस में रह रहे थे तो उसी समय के दौरान उनकी पहली शॉर्ट स्टोरीज, पहली लघु कथाओं का जो संग्रह था जावनी, वो प्रकाशित हुआ।
और इसी वर्ष के दौरान, इसी समय के दौरान उनकी लघु कथाओं का प्रथम संकलन, जिसका नाम जावनी था, वो 1930 में प्रकाशित हुआ। हिज फर्स्ट नोवेल कांथापुर वॉज पब्लिश्ड इन 1938 और उनका पहला उपन्यास जो कि कांथापुर था वो 1938 में पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ। His second collection of short stories was also written during this period. जो उनका दूसरा संकलन था लघु कथाओं का, वो भी इसी समय के दौरान लिखा गया था जब वो फ्रांस में रह रहे थे, लेकिन इट वॉज पब्लिश्ड इन 1947, परंतु 1947 में यह प्रकाशित हुआ। लिखा उसी समय था लेकिन प्रकाशित जब वो लौटाए फ्रांस से तब हुआ। His second novel, which was published in 1960, has France for its scene of action. His second novel, जो कि उनका दूसरा उपन्यास था, वो 1960 में प्रकाशित हुआ, has France for its scene of action. its scene of action का मतलब जो फ्रांस था, जब वो फ्रांस में रह रहे थे और जब उन्होंने दूसरा अपना नोवेल लिखा, दूसरा अपना उपन्यास लिखा, उसमें जो फ्रांस में घटनाएं घटी उसका वर्णन उस दूसरे में उन्होंने किया है। सीन फॉर इट्स एक्शन का मतलब ये है। इन द अर्ली 1930s, बिफोर लिविंग फॉर फ्रांस, राजा राय हैड रिटन अ कपल ऑफ एसेज। 1930 की शुरुआत में, मतलब जब 1930 साल शुरू हो रहा था, 1930 का दशक शुरू हो रहा था, उससे पहले ही, उसके प्रारंभिक दौर में ही राजा राय ने फ्रांस छोड़ने से पहले ही क्या लिखा था? हैड रिटन अ कपल ऑफ एसेज, निबंधों का एक जोड़ा लिखा था। इन दिस एसेज ही एक्सप्रेस हिज फैसिनेशन फॉर इंडियन कल्चर एंड वेदांतिक फिलोसफी। इन निबंधों में वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, वो क्या हमारे सामने रखते हैं? वो रखते हैं फैसिनेशन फॉर इंडियन कल्चर एंड वेदांतिक फिलोसफी। इंडियन कल्चर मतलब जो भारतीय संस्कृति है, और वेदांतिक फिलोसफी और वेद आधारित दर्शन के बारे में वो हमें इन एसेज में बताते हैं। फैसिनेशन मतलब आकर्षण, हमें भारतीय संस्कृति और वेद आधारित दर्शन के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न हो, इस तरह से उन्होंने इन निबंधों को लिखा है। हिज नोवेल द सर्पेंट एंड द रोप इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस वेरी फिलोसफी। तो इसी दर्शन से आधारित उनका जो एक उपन्यास है द सर्पेंट एंड द रोप, वो भी इसका एक प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है वेद आधारित फिलोसफी का, वेद आधारित दर्शन का। नेक्स्ट है राजा राय केम बैक टू इंडिया इन 1940. He went to Banaras to acquire a first-hand knowledge of the spiritual tradition of his motherland. There he met the great Vedantic scholar Swami Atmanand, whom he accepted as his guru, guide and mentor. From there he went to central India and spent some time in the Sevagram ashram of Gandhiji. Then in Ujjain he spent time in a deep meditation at Mahakal temple. Through this meditation he gained great spiritual peace and serenity. Then after the end of World War II he returned to France in 1946. तो यहाँ पे कहता है ये राजा राय केम बैक टू इंडिया इन 1940. 1940 में राजा राय भारत लौट आए. He went to Banaras to acquire a first-hand knowledge of spiritual tradition of his motherland. वे बनारस चले गए टू एक्वायर, प्राप्त करने के लिए, अ फर्स्ट हैंड नॉलेज. फर्स्ट हैंड नॉलेज का मतलब स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए. वो स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनारस चले गए. ऑफ द स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ऑफ हिज मदरलैंड. मदरलैंड मतलब मातृभूमि, अपनी मातृभूमि मतलब भारत की स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ट्रेडिशन, परंपरा, भारत की आध्यात्मिक परंपरा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो बनारस चले गए. देयर ही मेट द ग्रेट वेदांतिक स्कॉलर. वहाँ पर उनकी मुलाकात एक महान वेद आधारित दार्शनिक
के साथ हुई, कौन? स्वामी आत्मानंद। स्वामी आत्मानंद के साथ उनकी मुलाकात हुई, whom he accepted as his guru, guide and mentor। और स्वामी आत्मानंद को उन्होंने अपना गुरु माना, गाइड मार्गदर्शक और मेंटर सलाहकार माना। एक मार्गदर्शक, गुरु और सलाहकार स्वामी आत्मानंद को राजा राय ने मान लिया। फ्रॉम देयर ही वेंट टू सेंट्रल इंडिया। वो बनारस से कहाँ आ गए? मध्य भारत में आ गए, सेंट्रल इंडिया में आ गए। एंड स्पेंट टाइम इन द सेवाग्राम आश्रम ऑफ गांधी जी। गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में, और उन्होंने अपना कुछ समय वहाँ बिताया। देन इन उज्जैन ही स्पेंट टाइम इन अ डीप मेडिटेशन एट ए महाकाल टेम्पल। उज्जैन में महाकाल मंदिर में उन्होंने अपना समय डीप मेडिटेशन, गहरे ध्यान में बिताया। थ्रू दिस मेडिटेशन, इस ध्यान के द्वारा, इस मेडिटेशन के द्वारा ही गेन्ड ग्रेट स्पिरिचुअल पीस एंड सीनेरिटी। उन्होंने किसका अनुभव किया? उन्होंने ग्रेट, महान स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक शांति प्राप्त की। इस मेडिटेशन के द्वारा उन्होंने महान शांति का अनुभव किया। देन आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही रिटर्न टू फ्रांस इन 1946। और फिर दोबारा जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो गया, वो कहाँ चले आए? वो फ्रांस में 1946 में दोबारा चले आए। आगे फिर है, राजा राय was hardly 5 feet tall but an aristocrat bearing. He had the appearance of an intellectual. In 1964, he was honored with the prestigious Sahitya Akademi Award for his novel The Serpent and the Rope. This book is described as the first philosophical Indo-Anglican novel. He was awarded the Nostadi Prize by the University of Oklahoma in 1988. He was elected Fellow of Sahitya Akademi and was conferred the Padma Bhushan in 1969. तो राजा राय वॉज हार्डली 5 फीट टाल। ये कहते हैं कि जो राजा राय थे, हमारे ऑथर, वो मुश्किल से 5 फीट ऊंचे थे। बट हैड एस्ट्रोकैट बियरिंग, लेकिन उनका व्यवहार, बियरिंग मतलब व्यवहार, और एरिस्टोक्रेट का मतलब कुलीन, कुलीन व्यक्तियों जैसा उनका व्यवहार था। ही हैड द अपीयरेंस ऑफ एन इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिजीवी, और अपीयरेंस मतलब वो दिखते थे एक बुद्धिजीवी व्यक्ति की तरह। उनका जो दिखावा था वो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति का था। देखने पर वो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति लगते थे। उनके व्यवहार से वो एक अच्छे इंसान लगते थे, हालांकि उनका कद बहुत ही छोटा था, सिर्फ और सिर्फ 5 फीट का। इन 1964 ही वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड। 1964 में उन्हें सम्मानित किया गया, किसके साथ? प्रेस्टिजियस, शानदार साहित्य अकादमी अवार्ड, जो कि भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक अवार्ड है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया 1964 में। किसके लिए? फॉर हिज नोवेल द सर्पेंट एंड द रोप। उनके उपन्यास द सर्पेंट एंड द रोप के लिए उन्हें 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। दिस बुक इज डिस्क्राइब्ड एट द फर्स्ट फिलोसफिकल इंडो एंजेलिकल नोवेल। और जो इनकी ये बुक थी द सर्पेंट एंड द रोप, वो एक उनकी पहली दार्शनिक किताब थी जो इंडो एंग्लिकन थी, मतलब भारतीय अंग्रेजी उपन्यास था ये उनका पहला। ही वॉज अवॉर्डेड द नोस्दी प्राइज बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहामा इन 1988। 1988 में ओक्लाहामा की यूनिवर्सिटी ने उन्हें नोस्दी पुरस्कार से सम्मानित किया। उसके बाद ही वॉज इलेक्टेड फेलो साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी का उन्हें फेलो चुना गया। एंड वाज कन्फर्ड द पद्म भूषण, और 1969 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है, राजा राय में बी रिगार्डेड एज अ ब्रिज बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न एंड इंडियन एपिक्स।
He acknowledged that Shakespeare has influenced him fundamentally. Another abiding influence on him was that of Plato. Some of the books which influenced Raja Rai was Dostoevsky, The Brothers Karamazov, Roland's Jean Christophe, Mazzini's Duties of Man, and Gandhiji's My Experiments with Truth. He was also influenced by the transcendentalism of some American philosophers. He felt certain that Americans would usher in an inner spiritual revolution in the world. Eventually, Raja Rai settled in America, where he lectured on Indian philosophy at several universities. He became the professor of Buddhist and Vedantic philosophers at the University of Texas Austin. He passed away in the year of 2006. तो ये कहता है कि राजा राय मे बी रिगार्डेड एज अ ब्रिज बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट. राजा राय को माना जाता है, रिगार्डेड मतलब माना जाता है एज अ ब्रिज बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट. पूर्व और पश्चिम के बीच में उन्हें एक पुल के समान माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों जगह को जोड़ा है. पूर्व और पश्चिम का मतलब एक पूर्वी संस्कृति और एक पश्चिमी संस्कृति दोनों का उन्होंने मिश्रण किया है, उनको जोड़ने का प्रयास किया है. ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न एंड इंडियन एपिक्स. वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड मतलब वो गहरे तौर पर प्रभावित थे किनसे? वेस्टर्न मतलब पश्चिमी जो दूसरे देश हैं यूरोप वगैरह के, वेस्टर्न एंड इंडियन एपिक्स पश्चिमी और भारतीय महाकाव्यों से वो गहरे तौर पर प्रभावित थे. महाकाव्य क्या होते हैं? जैसे कि रामायण हो गई, महाभारत होगी, इनको हम एपिक्स बोलते हैं, ये महाकाव्य कहलाते हैं. तो हमने पहली लाइन में कहा था कि वो ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और पश्चिम के बीच में एक ब्रिज के तौर पर माने जाते हैं, एक पुल के तौर पर माने जाते हैं. क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वो पश्चिमी और भारतीय मतलब पश्चिमी और पूर्वी दोनों तरह के महाकाव्यों से गहरे तौर पर प्रभावित थे, वो दोनों का मिश्रण थे. ही एक्नोलेज दैट शेक्सपियर हैड इन्फ्लुएंस्ड हिम फंडामेंटली. उन्होंने ये स्वीकार किया कि शेक्सपियर ने उन्हें आधारिक तौर पर, आधारभूत रूप से उन्हें प्रभावित किया है. अनदर अबाइडिंग इन्फ्लुएंस ऑन हिम वाज दैट ऑफ प्लेटो. और प्लेटो ने भी उन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा है. सम ऑफ द बुक्स विच इन्फ्लुएंस्ड राजा राव वाज, और कुछ किताबें हैं जिनसे राजा राय प्रभावित हुए, वो कौन सी है? दोस्तोवेस्की की द ब्रदर्स कारामाजोव, रोमन रोलैंड की जीन्स क्रिस्टोफ, मैजिनी की ड्यूटीज ऑफ मैन एंड गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ. तो ये कुछ किताबें जिनसे राजा राय अत्यधिक प्रभावित हुए. ही वॉज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रांसएंडेंटलिज्म ऑफ सम अमेरिकन फिलोसोफर. वो कुछ अमेरिकन दार्शनिकों के एक लोकोत्तरवाद से भी प्रभावित थे. लोकोत्तरवाद, ट्रांसएंडेंटलिज्म एक तरह की विचारधारा है जिससे राजा राय प्रभावित थे और ये अमेरिका में पनपी थी. He felt certain that Americans would usher in an inner spiritual revolution in the world. और वो मानते थे कि उन्हें महसूस होता था कि Americans would usher in an inner spiritual revolution in the world. कि जो अमेरिकन है वो आंतरिक आध्यात्मिक क्रांति लाएंगे इस पूरे विश्व में. और अंततः इवेंचुअली राजा राय सेटल्ड इन अमेरिका, और आखिर में वो अमेरिका में जा बसे. वेयर ही लेक्चर्ड ऑन इंडियन फिलोसफी एट सेवरल यूनिवर्सिटीज़. अनेक तरह की यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने लेक्चर दिए इंडियन फिलोसफी पे, भारतीय दर्शन शास्त्र पे. ही बिकेम द प्रोफेसर ऑफ बुद्धिस्ट एंड वेदांतिक फिलोसफीज. और वे एक प्रोफेसर बन गए किसके? बौद्ध और वेद आधारित दर्शन के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन. ऑस्टिन राज्य की टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर बन गए. ही पास्ड अवे इन द ईयर ऑफ 2006. 2006 में वो उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया.
तो हमने हमारी यूनिट फर्स्ट कांथापुर के ऑथर के बारे में जान लिया है, और इसके बाद हम जानेंगे अगले लेक्चर में करैक्टर्स के बारे में। हमारी इस नॉवल में कौन कौन से पात्र आएंगे उनके बारे में हम जानेंगे। थैंक यू।